होती है तो हम दखल देंगे। आरजू सेठ मेरी संवाददाता फोन लाइन के जरिए जुड़ चुकी है। आरजू, 6:30 बजे कनॉट प्लेस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या बाबत इस जानकारी आपके पास? आरजू आरजू, कनॉट प्लेस में हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है अब तक? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आरजू बोलिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो एनडीएमसी की तरफ से सीपी को लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जारी किया गया है और सभी रेस्टोरेंट्स को 6:30 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है। देखिए ये सब चीजें जो है, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली में ही इस वक्त एक काफी बड़ा प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, जो शिक्षा को लेकर और बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिससे हजारों की संख्या में देर रात तक लोग जो है वो पहचाना करते हैं। और ऐसे में ये फैसला जो है वो लिया गया है कि सीपी के जो रेस्टोरेंट है उनको 6:30 बजे तक के बाद बंद किया जाए, ताकि जो भीड़ है कहीं ना कहीं उसको नियंत्रण में किया जा सके। कल भी देखा गया कि काफी ज्यादा भीड़ जो है वो हो गई थी और उसके दौरान एक क्लैश भी देखा गया जो प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में हुआ। तो कहीं ना कहीं शायद उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज ना हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसको देखते हुए ये ऑर्डर जो है वो दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर व्यापारियों से सहयोग की अपील की गई है। बिल्कुल, देखिए व्यापारियों से यहाँ पे सहयोग की अपील की गई है। साथ ही लगातार पुलिस अपील कर रही है कि कोई भी फेक इंफॉर्मेशन है उसको भरोसा न किया जाए और हर चीज को वेरीफाई करके ही जो है लोग उसको बातचीत को माने और कहीं ना कहीं हर किसी के सहयोग यहाँ पर मांगा है, क्योंकि ऐसे में जब बड़ा प्रदर्शन चल रहा है तो काफी ज्यादा भीड़ आ रही है, जिसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, वरना लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से खराब हो सकता है। जी और आरजू, अगर हम स्थितियों का जायजा ले तो अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त स्थिति सामान्य है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं जंतर मंतर पर और यहाँ से लोगों को जो बच्चे हैं उनसे मिल रहे हैं। वहाँ पर बच्चों की सॉलिडेरिटी के लिए जो लोग हैं वो खाना भेज रहे हैं, लेकिन हालात जो है वो सामान्य है। सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, क्योंकि बच्चों का जो इशू है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है देश की राजधानी दिल्ली का वो भी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और देखिए आरजू, सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है मेट्रो से ट्रेवल करने वाले लोगों को और इसी बाबत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा गया है कि अगर स्थितियां नहीं सुधरती हैं तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगी। इस बाबत क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर बात करें तो कल भी देखिए 17 मेट्रो स्टेशन जो है अब वो बंद किए गए थे और जो भी 17 मेट्रो स्टेशन है वो सेंट्रल दिल्ली के अंदर मौजूद है, जहाँ पर काफी ज्यादा मूवमेंट रहता है। लोग जो है काफी ज्यादा मेट्रो को कम्यूट करते हैं, नोएडा से आने वाले लोग, नोएडा जाने वाले लोग। ऐसे में जब मेट्रो स्टेशन जो मेन मेट्रो स्टेशन है, चाहे मंडी हाउस हो, आपका सेवा सदन हो, वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है या फिर झंडे वाला जो भी मेट्रो स्टेशन मौजूद है, के बाद लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ। यानी कि 17 मेट्रो स्टेशन आरजू बंद है। आप सोचिए, व्यापारियों को ही नहीं, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, ऑफिस आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बाबत ये भी सामने आ रही है कि कैब्स में डबल प्राइसेस लिया जा रहा है। आप सोचिए, यातायात ठप होने की वजह से पूरी दिल्ली परेशान है। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक बात आपने कही, क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो स्टेशन बंद है ऐसे में हाई डिमांड जो है वो कैब की हो गई है और ऐसे में जो कैब का फेयर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटे डिस्टेंस के लिए भी लोग 500-500 रुपए जो है वो फेयर ले रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि जब डिमांड ज्यादा होती है तो लोग जो है वो मनमानी रेट जो है वो मांगते हैं और ऐसे में लोग जो है वो फायदा उठा रहे हैं मजबूरी का। तो ऐसे में जो लोग हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन बंद है, ऐसे में लोग कैब का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वजह से ये देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा हाई रेट जो है अब वो कैब के देखने को मिल रहा है, जिसके बाद लोगों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और आरजू, चलते जो ये एडवाइजरी जारी की गई है, इस एडवाइजरी को ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाया कैसे जाएगा, ये कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि लोग इस एडवाइजरी को समझें और उसी के हिसाब से काम करें, क्योंकि अगर एडवाइजरी नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत आम लोगों को ही होगी।
जी बिल्कुल, देखिए एडवाइजरी जो है वो फॉर्मल जो अकाउंट होता है उसके जरिए ट्वीट की जाती है, और सभी जो रेडियोज होते हैं, हम जैसे जो न्यूज चैनल्स हैं उनकी तरफ से भी लगातार इन एडवाइजरीज के बारे में जनता तक पहुंचाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो साफ तौर पर लोगों को अवगत कराया जा रहा है। अगर हम जो बिजनेस एसोसिएशन है उनको कहीं ना कहीं एडवाइजरीज भेजी जाती है ताकि वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। सभी बिजनेसमैन के लिए अगर वो एडवाइजरी है तो सभी बिजनेसमैन तक पहुंच जाए। जनता के लिए है तो जनता के लिए भी कहीं ना कहीं जो